Good morning, students. Today we will study about simple past tense or past indefinite tense. So let's start. Past indefinite tense. The past indefinite tense की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया है। जब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं की बनावट धातु प्लस आ ई ए प्लस था थी थे होती है, तब इन क्रियाओं का अनुवाद प्राय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उपयुक्त क्रिया का V2 फॉर्म प्रयोग में हम लोग करते हैं। जैसे मैंने खाया, मैंने खाया था, तो इसका हो जाएगा आई एट। ईट का V2 जो होता है वो 8 होता है और V3 ईटेन होता है। तो मैंने खाया या मैंने खाया था, ये दोनों का अनुवाद आई एट ही होगा। कुछ लोग मैंने खाया था का अनुवाद आई हैड ईटेन बना देते हैं, जो गलत है। ये गलती से इसकी क्रिया का पास्ट परफेक्ट टेंस में होना समझ लेते हैं। तो इसका मैंने खाया था का अनुवाद आई हैड ईटेन नहीं होगा, उसका भी बनेगा आई एट। तो अब इसका एग्जाम्पल्स कुछ देखिए। जैसे फर्स्ट पर्सन में है तो आई एट, सेकेंड प्लूरल नंबर प्लूरल नंबर में रहेगा तो वी एट, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर में रहेगा तो यू एट, प्लूरल में भी रहेगा तो यू एट। थर्ड पर्सन में जानते हैं ये ही सी इट राम, मतलब सिंगुलर नाउन अगर रहेगा तो वो एट ही रहेगा। दे और द बॉयज, ये सब के साथ भी एट रहेगा, एट लगेगा। एट। कुछ सोल्व एग्जाम्पल्स है। जैसे देखिए, मैं गया था, तो आई वेंट, हम लोगों ने काम किया, वी वर्कड। सीता आई, सीता केम। बच्चे स्कूल गए, द चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल। वह मेरे पास आया, ही केम टू मी। उसने मुझे एक कहानी कही, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, आई सोल्ड माई कार। दशरथ अयोध्या में राज करते थे, दशरथ reigned ओवर अयोध्या। उसने मुझे गाली दी थी, ही abused मी। इस तरह से बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होगा वह स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा। सब्जेक्ट, थ्री लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है इसका सिंपल पास्ट का। उस सॉरी V3 नहीं, ये V2 लगेगा।
V2, V3 नहीं लगेगा, V2। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने बता ही दिया। अब एक्सरसाइज है इसका, तो एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब है देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा यहाँ पर, V2 नहीं V1 हो जाएगा, और प्लस कोई ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम, लड़के स्कूल नहीं गए, द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल, उसने पुस्तक नहीं खरीदी, ही डिड नॉट बाय द बुक, हम लोग वहां नहीं गए, वी डिड नॉट गो देयर। तो इस तरह से इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, ये डिड पहले आ जाएगा, डिड पहले आएगा और सब्जेक्ट और प्लस V1 और कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर आएगा। अगर WH वर्ड रहेगा तो WH वर्ड यहाँ डिड के पहले WH वर्ड हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर WH वर्ड अगर क्वेश्चन WH क्वेश्चंस रहेगा, जैसे यहाँ पर WH वर्ड क्वेश्चंस अगर रहेगा तो यहाँ पर WH वर्ड वाला क्वेश्चन लग जाएगा। इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर भी जैसे WH वर्ड्स, यहाँ पर भी WH वर्ड लगेगा। WH वर्ड्स अगर लगाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस लगाएंगे। एग्जाम्पल्स इसका देखिए कि क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई, क्या लड़के स्कूल गए, डिड द बॉयज गो टू स्कूल, क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की, तो डिड दे हेल्प यू, क्या राम के पिता ने राम को पीटा, डिड राम्स फादर बीट राम, क्या मैं झूठ बोला था, डिड आई टेल ए लाई। अब देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस V1 और ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पर रहेगा। और अगर WH क्वेश्चन रहेगा तो WH वर्ड्स यहाँ पर लिखाएगा। और अगर कंट्रैक्शन में अगर लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस यहाँ पर इस तरह से बनेगा। इससे कुछ एग्जाम्पल्स है देखिए, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, तो डिड यू नॉट अब्यूज मी, क्या तुमने राम को नहीं देखा था, डिडंट यू सी राम, क्या वे लोग वहां नहीं गए, डिड दे नॉट गो देयर, क्या मोहन पटना नहीं गया, तो डिड मोहन नॉट गो टू पटना। तो नोट ध्यान दें कि डिड और डिडंट लगाने के बाद V1 का प्रयोग हुआ है, V2 का नहीं। तो जब भी डिड लग जाएगा तो या डिडंट लगेगा तो V1 का यूज होगा, V2 का नहीं होगा। ये याद रखने की चीज है। अब है देखिए एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज तो बनाने में बहुत टाइम लगेगा।
इसलिए मैं एग्जाम एक्सरसाइज नहीं बना रहा हूँ। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ का प्रयोग यहाँ पर देखिए, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, डिड, सब्जेक्ट, और नॉट यहाँ पर, अगर नॉट रहेगा तो नॉट यहाँ पर रहेगा, और V1 और प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। तो नॉट को सब्जेक्ट के पहले डिडंट के रूप में भी रख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन अगर फॉर्म में अगर बनाएंगे तो नॉट जो है वह डिडंट के साथ मिलकर सब्जेक्ट के पहले आ सकता है। एग्जाम्पल्स देखें। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, उसने क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट, मैंने तुम्हें कल गाली दी, मैंने तुम्हें कब गाली दी, व्हेन डिड आई अब्यूज यू, वह कहाँ, वह यहाँ कब आई, व्हेन डिड शी कम हियर, उसने कहाँ पढ़ा, वेयर डिड ही रीड, आप कैसे आए, हाउ डिड यू कम, राम ने ऐसा क्यों नहीं किया, वाई डिड राम नॉट डू सो, आप स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिडंट यू गो टू स्कूल, उन लोगों ने क्या नहीं कहा, व्हाट डिड दे नॉट से। इस तरह से बनाएंगे ट्रांसलेशन। ये एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए है आप लोग के लिए।